ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और 3-4 दिन पहले सिडनी में एक वाकया हुआ जो कि एक आम सी चीज होगी। ऑस्ट्रेलिया में इतनी आम नहीं है, लेकिन कोइंसिडेंटली ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में ही एक और बंदे ने भी छुरियों से हमला किया था, लेकिन वो कोई गोरा था जिसको मुसलमानों ने प्रोपेगेंडा किया कि ये कोई यहूदी है। वो यहूदी नहीं निकला, उसको कोई और बंदा था। तो खैर, क्योंकि मुसलमान इस तरह की हरकतें करते हैं, इसलिए सारों का शक पहले उधर ही जाता है। तो खैर, वो बाय चांस ही कोई पागल गोरा निकला। उसने कोई जीसस लॉर्ड सेवियर या कोई व्हाइट सुप्रीमेसी के उसने नारे नहीं मारे, इसलिए वो सिर्फ दिमागी हालत का उसको कहा जाता है। ये डिफरेंस है। तुम बाद में जब मुसलमान ठीक हो गए, मुसलमानों का देखा देखा तुमने अभी इल्जाम लगाते कि ये मुसलमान था। भाई जाहिर बात है, अगर कोई इस तरह की हरकत ऐसी करेगा, अगर कोई कालों को बुरा कहेगा और वो खुद गोरा होगा, तो आप उसको व्हाइट सुप्रीमेसी से ही एसोसिएट करेंगे। तो इसी तरह अगर कोई छुरियां मारने से पहले अल्लाह अकबर के नारे मारेगा, तो आप उसको इस्लाम से ही करेंगे। जब अल्लाह अकबर के बाद जब धमाके की आवाज आती है, तो इसका मतलब यही है कि ये जो अगर दिमागी उसकी प्रॉब्लम है अभी, तो वो इस मजहब से जुड़ी हुई है, इस आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो इसी वजह से उसके ऊपर शक किया गया। पर वो बंदा वो नहीं निकला। लेकिन उससे अगले 2 दिन बाद ही एक मोमिन ने कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। उसने एक क्रिश्चियन को, जो कि प्रो पैलेस्टाइन है, लेकिन वो हजरत मोहम्मद पे बड़ी सख्त तनकीद करता। उसकी तस्वीर आपको पिछले वीडियो में थंबनेल में देख ली, वो वही बंदा था। तो जब हम उसको देखते हैं, विटनेसेस ने भी बताया, उसने अल्लाह अकबर के नारे मारे। उसने ये कहा कि ये पादरी जो है, अगर ये मेरे खुदा और रसूल के बारे में बात ना करता तो मैं इस पे हमला ना करता। तो क्लियरली वो मजहबी गुस्ताखी का जो कीड़ा है, सरतन से जुदा का जो कीड़ा है जिनके अंदर डाला जाता है, वो उससे मोटिवेट होकर उसने किया। सबको पता चल गया। अच्छा, पहला वाला जो था वो पागल गोरा था, लेकिन ये मजहब रिलीजन ऑफ पीस, द रिलीजन ऑफ पीस से जो मुतासिर होके ये वो बंदा था। क्लियर हो गया। ओके फाइन, न्यू साइकिल चेंज। अब आगे चलो, अब अगले अगले का इंतजार करो। अब कहीं पे लंदन में मारेगा छुरी या पेरिस में मारेगा, अगली तरफ चलते हैं। तो लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़ा यूनिक है, ऑस्ट्रेलिया में इनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं, इसलिए इनकी बदमाशी उतनी ज्यादा नहीं जितनी यूरोप में। मैं दोनों से कंपेयर करके बता सकता हूँ। तो अब क्या हुआ जी, मुसलमानों ने, मोमनों ने, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स, सिडनी जो है वो न्यू साउथ वेल्स स्टेट में है, उधर की जो काउंसिल ऑफ इस्लाम है मुसलमानों की, खुद ही बनाई होती है ना, खुद ही ठेकेदार बने होते हैं। बंदा पूछे कड़े हो जी, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, की हो, बन जाता। सिर्फ अहमदियों की जो काउंसिल होती है ना, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। एनीवे, तो इन्होंने एहतजाज किया है और एक लेटर लिखा है, ओपन लेटर, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि यार, हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि आपने इसको फौरन इस्लाम के साथ जोड़ दिया है, जबकि इस बंदे की दिमागी तवाज़ुन जो है वो खराब था। अच्छा जी, बंदे का दिमागी तवाज़ुन खराब था, क्या था? अब ये देखें, लिखा हुआ है, येट इन स्टनिंग कंट्रास्ट द इंसिडेंट एट क्राइस्ट द गुड शेपर्ड चर्च, जहां पे खुशकिस्मती से कोई भी नहीं मारा गया। इस तरह उसने छुरी मारने की कोशिश की, वो छुरी सही अंदर नहीं गई। वो उसमें कोई प्रॉब्लम थी, खुली नहीं थी सही तरीके से छुरी। आप देख सकते हैं, जब वो हमला कर रहा है वो देखता है छुरी की तरफ, वो छुरा खोपता है। तो एनीवे, हुआ कुछ नहीं। अल्लाह, वो अब क्रिश्चियन वो अपना मिरेकल बता रहे हैं कि देखो जी, मिरेकल हो गया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ही सही मजहब है। पर एनीवे, सारे इसी तरह के होते हैं। और वो कह रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि अथॉरिटीज ने, पुलिस ने इसको दहशतगर्दी का इवेंट क्यों बोल दिया, जबकि पता है कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इसको दहशतगर्दी का इवेंट इसलिए बोला है क्योंकि मुसलमानों में यह बिलीफ पाया जाता है, सरतन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा। जब ये आप नारा लगाते हैं, तो फिर आपका एक पॉलिटिकल पर्पस बन जाता है, या तो फलस्तीन से निकलो, इसराइल का साथ देना बंद करो, या यहां पे कानूनी चेंजेस लाओ। ये दिमागी तवाज़ुन के जुमरे में नहीं आता। यही है दहशतगर्दी की डेफिनेशन। दिमागी तवाज़ुन की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई वैसे कोई जा रहा हो, उसका कोई पॉलिटिकल पर्पस ना हो, और वो किसी को मारने लग जाए, तो उसको दहशतगर्दी नहीं कहा जाता, उसको दिमागी इशू कहा जाता है। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को मारता है, वो किसी पॉलिटिकल मकसद के लिए तो नहीं मार रहा उसको, वो किसी और वजह से मार रहा है, वो भी बुरी चीज है, लेकिन उसको दहशतगर्दी नहीं बोला जा सकता। ये इतने पेंडे हैं, इनको दहशतगर्दी की डेफिनेशन आज तक नहीं समझ आई। ये इतने इतने पागल लोग हैं। ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए, जब आप कहते हैं कि यहाँ पे कानून साजी होनी चाहिए, यहाँ पे ब्लास्फेमी लॉ होना चाहिए, ये नहीं कह रहे कि सारे मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये जो बंदे ने, जिसने ये हरकत की है, वो ये सोच रहा था। उसने कहा है, अपने मुंह से कहा कि अगर ये खुदा और रसूल के बारे में बात ना करता तो मैं इसके ऊपर हमला ना करता। क्योंकि पहले मुसलमानों को बड़ी हैरत हुई कि यार, ये बंदा तो, जो पादरी मारी, इसका नाम मारी है, नाम भी हमारी जुबान में अजीब सा ही है। वो बड़े हैरान हो गए, यार ये तो प्रो पैलेस्टाइन है, इसको क्यों मारा इन्होंने? वो मारा इसलिए क्योंकि वो हजरत मोहम्मद बड़ी सख्त तनकीद करता है। एक दो वीडियोस मैंने देखी हैं, वही जो एकेडमिक जुमरे में आते हैं, गाली गलोच नहीं, हजरत मोहम्मद के ऊपर वो तनकीद करता है, इस्लाम के ऊपर। और सारी बात है, क्रिश्चियनों का ये बिलीफ है कि हजरत मोहम्मद सच्चे नबी नहीं है, ये उनका बिलीफ है। उसी तरह जैसा तुम लोगों का बिलीफ है कि मिर्जा गुलाम कादियानी झूठा नबी है। अगर क्रिश्चियनों का ये बिलीफ ना हो कि हजरत मोहम्मद सही नबी नहीं है, तो वो मुसलमान हो जाए। जब गोरा मुसलमान होता है, वो इसी वजह से होता है ना, कि जब आप उसको तबलीग करते हैं, मिरेकल्स बताते हैं, अपने बहानेबाजियां बताते हैं, आयतें शायदें पढ़ते हैं, तो वो पागल हो जाता है, तो वो फिर इस्लाम ले आता। वो तब हजरत मोहम्मद को आखिरी नबी मान लेता। जो जो नॉन मुस्लिम 5
अरब नॉन मुस्लिम जो इस वक्त मुसलमान नहीं है, वो ये मानते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें पता, वो ये मानते हैं कि हजरत मोहम्मद सच्चे नबी नहीं है, तो ये उनके बिलीफ का हिस्सा है। तो वो उसके ऊपर बात कर रहा था और उसके ऊपर इनको ये इतना पागल हो गए और बाद में दांत निकाल रहा था वो बंदा जिसने ये हरकत की। ये हर जगह जहां जाते हैं इनसे लोग डरते हैं। अब ये देखें, ये एक वीडियो गुजरी, इस तरह की हजारों वीडियोस लिटरली पड़ी हुई है, हजारों वीडियोस इस तरह की पड़ी हुई है। अब ये देखें, ये एक स्याह फाम मोमिन है, अफ्रीका से आया हुआ, इंग्लैंड में। सुनिए जरा क्या कर रहा। How can you be ungrateful to the one who created the heaven and the earth? Allahu Akbar. Allahu Akbar. वो गोरी बेचारी डरती हुई जा रही है। Allah is the greatest. Allah is the greatest. Ashhadu an la ilaha illallah. ये लो। Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness there's only one God and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. क्या होता है? ये दिमागी मरीज है? Final messenger of all prophet. Peace be upon him. अब ये दिमागी मरीज है। आम मुसलमान कलमा पढ़ा है, उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं। अब यही बंदा जाके छुरियां मारने लग जाएगा, तब ये कहेंगे यार दिमागी मरीज है। अगर ये दिमागी मरीज है तो अभी भी कहो इसके ये बिहेवियर जो है ये दिमागी मरीजों वाला। क्यों ये हरकतें करते हैं, इस तरह की हरकतें क्यों ये इस तरह के कारनामे करते हैं? बस ये एक वाहिद मजहब है ये, जो लोगों को पागलपन के ऊपर उकसाता है। ये वाहिद मजहब है। कोई आपने देखा है इस तरह का कोई नारा लगाता हो? हमने तो आधी से ज्यादा जिंदगी बाहर के मुल्कों में गुजार दी, कभी नहीं देखा कोई जय श्री राम के भी नारे लगा रहा हो, कभी नहीं देखा जीसस के इस तरह के नारे इस तरह लगा रहा हो नारे। और तभी हमने नहीं देखा कि कुछ जय श्री राम का कह के लोगों को छुरियां मारने लग जाए या जीसस इज किंग कह के छुरियां मारने लग जाए। एक फ्रांस में हुआ था, आचे में, आचे नहीं पता, फॉरगॉट द नेम, बड़ा आनिक आई थिंक था जगह का। उसने जीसस क्राइस्ट का नाम लेके छुरियां मारी, बच्चे को भी मारी। वो बाद में पता चला कि वो ये इसलिए जीसस क्राइस्ट का नाम ले रहा था ताकि क्रिश्चियन बदनाम हो कि वो भी दहशतगर्दी करते हैं। वो मुसलमान था, इराक का असाइलम सीकर था, और असाइलम सीकर इसलिए बना था ये कह के मैं जी क्रिश्चियन बन गया हूं। तो कोई और कौम इस तरह की हरकत नहीं करती। ये इनका हाल है कि इनको कुछ पता नहीं है और हर जगह पे रोना धोना करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनके लिए ये अब है कि अब बात इनके हाथ से आगे निकल चुकी है। अब पूरी दुनिया में लोग जाग रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं हमेशा से ही कहता था जो यूरोप में होता है ना 10-12 साल बाद ना ऑस्ट्रेलिया में भी हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी वो किस्म की बीमारी फैल रही है आहिस्ता आहिस्ता, रेफ्यूजीज को आने दो बगैर छांट पीट के वगैरह वगैरह। लेकिन चूंकि अब बाहर यूरोप और अमेरिका में लोग जागने लग गए हैं तो वो वाला असर भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आएगा। तो ये इनकी बदमाशी जो है, इनकी जो गंदी हरकतें हैं ना, ये अब इनके ऊपर सख्ती हो रही है पूरी दुनिया में। और ये जो इवेंट यक्के बाद दीगरे, और इवन के पहला वाला में मुसलमान का हाथ नहीं था, लेकिन ये चूंकि यक्के बाद दीगरे हुए हैं इस वजह से अथॉरिटीज के कान खड़े हो गए। अच्छा, जो मैंने आपको बताया इसके बाद पहली दफा वो मैं हैरान, असीरियन थे, ये गोरे नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि वो पादरी असीरियन था। असीरियन जो होते हैं, ये सीरियन जो एक सिविलाइजेशन है, ये मानते हैं कि हम उन्हीं से चलते चले आ रहे हैं, इराक के एरिया में रहते हैं, तो ये इराक को अपना मजहब नहीं मानते। और ये सीरियन क्रिश्चियन है, वहां से मुसलमानों ने हर जगह से जो होता मार मार के इनको सीरियंस को भगवाया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया में सीरियंस बहुत ज्यादा उनकी सेकंड जनरेशन रहती है। तो उन्होंने पहली दफा मैंने ऐसे देखा कि कोई 400-500 पता नहीं कितने लोग, कई जगह पे 5000 बताया था, वो थाने के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा निकालो इसको, यानी जैसा पाकिस्तान में होता है ना जब घटा खड़ा हो जाए, तो इससे पॉलिटिशियंस के कान खड़े होंगे कि यार यहाँ पे वो काम नहीं होगा। ये बदमाशी जो मुसलमानों ने हर जगह पे की हुई है, ये बदमाशी हर जगह नहीं चलेगी। तो ये इसमें से एक अच्छी चीज ये है कि एक तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, दूसरी ये कि अथॉरिटीज के कान खड़े हो गए और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल मैंने कहा ये आपके साथ खबर शेयर करूंगा, इनकी मुनाफिकत चेक करेंगे। नहीं और ये रोना धोना किस बात पे मना रहे हो? अथॉरिटीज ने इसको इस्लामिक दहशतगर्दी क्यों कहा? अच्छा, इस्लामिक दहशतगर्दी भी नहीं कहा उन्होंने सिर्फ दहशतगर्दी कहा, तो उसके ऊपर पागल हो गए कि आपने दहशतगर्दी क्यों कहा इसे? क्योंकि जाहिर बात अब था तो पीछे मोमिन ही, अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए हुए थे उसने, तो उसमें इनके कान वो होता ना जो दाढ़ी, चोर की दाढ़ी में तिनके वाले हिसाब, तो वो हो जाता है इनके साथ। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के इजहार जरूर। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।